बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। अगर आप लोगों के घर में कोई बैंगन नहीं खाता तो इस रेसिपी को देखने के बाद जब आप ये रेसिपी ट्राई करेंगे ना तो इंशाल्लाह ताला तमाम घर वाले ज़रूर इस रेसिपी को खाना पसंद करेंगे। इतनी ज़बरदस्त और मज़ेदार सी ये बैंगन की रेसिपी बनती है। थोड़ी सी वेरिएशन के बाद ना इसका इतना ज़बरदस्त सा रिज़ल्ट था, इतना औसम सा टेस्ट था ना कि आप भी ज़रूर इसको बनाना चाहेंगे। तो रेसिपी पसंद आए तो रेसिपी को लाइक कीजिए और ताहा होम व्लॉग्स को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए आइए बैंगन का ये मज़ेदार सा सालन बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने हाफ़ केजी बैंगन लिए हैं और इन्हें पहले मैंने अच्छे तरीके से वॉश कर लिया है और वॉश करने के बाद मैंने पील ऑफ किया है। एक बैंगन मैंने छोड़ दिया आप लोगों को दिखाने के लिए कि मैंने बैंगन पहले वॉश किए हैं और उसके बाद इन्हें पील ऑफ किया। तो इस बैंगन को भी हम पील ऑफ कर लेते हैं। तो जी यहाँ पर देखिए मैंने तमाम बैंगन पील ऑफ कर लिए हैं और इन्हें स्लाइसेस में कट कर लिया है। 1/2 इंच के स्लाइसेस कट किए हैं मैंने इस तरीके से बड़े बड़े। और अच्छा, इनको थिन नहीं रखना है, इससे थोड़ी ज़्यादा थिकनेस रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं। 1 इंच तक आप इसको थिक रख सकते हैं, लेकिन थिन नहीं रखने आपने इससे। अच्छा जी, अब इनका बड़ा ही ज़बरदस्त और मज़ेदार सा मसाला तैयार कर लेते हैं। तो सबसे पहले लूँगी मैं 1 टीस्पून नमक। अच्छा, नमक 1 टीस्पून लेना है, इससे ज़्यादा नहीं लेना है, तो इनफ रहता है 1 टीस्पून। अब इसके अंदर मैं ऐड करूँगी 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर। बहुत ही सिंपल और ज़बरदस्त से मसाले हैं। 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1/4 टीस्पून हल्दी और 1 टीस्पून कसूरी मेथी मैंने ली है। अच्छे तरीके से मसल लेंगे हाथों से। और 1/2 टीस्पून मैंने लहसुन पाउडर लिया है और 1 टेबल स्पून भर के मैंने वो लिया है मैदा और 1 टीस्पून कॉर्नफ्लावर है। ये मैदा ज़्यादा रखेंगे, कॉर्नफ्लावर थोड़ा सा कम रखेंगे। अच्छा जी, 1/2 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च है, अच्छा सा कलर देने के लिए, क्योंकि बैंगन जो है ना वो थोड़े से काले पड़ जाते हैं, तो इनका कलर जो है वो मेंटेन रहे तो हम कश्मीरी लाल मिर्च ज़रूर ऐड करेंगे। इससे सालन का कलर भी बहुत ही ज़बरदस्त सा रहता है। अब इन सारे मसालों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे और अब इसके अंदर हम अपने जो हमने स्लाइस करके बैंगन रखे थे ना वो शामिल करेंगे इस मसाले के अंदर। और इस मसाले से अच्छे तरीके से बैंगन जो हमने कट किया ना इनको अच्छे तरीके से कोट कर लेंगे मसाला, ताकि तमाम बैंगनों के ऊपर ना अच्छे तरीके से मसाला कोट हो जाए, कहीं से रह ना जाए, ताकि बहुत ही ज़बरदस्त और फ्लेवरफुल से बने। तो चलिए जी, मसाला हमने लगा दिया है बैंगनों पे, उन्हें रख दिया साइड में। अब एक पैन में लेंगे हम 1/2 कप ऑयल और ऑयल सरसों का लेना है, बहुत ही अच्छा सा टेस्ट आएगा। कोई दूसरा ऑयल लेंगे तो थोड़ा सा टेस्ट जो है ना वो कम हो जाएगा, तो कोशिश कीजिए कि सरसों का ऑयल लें। तो जब ये बिल्कुल हल्का सा गर्म हो जाएगा ना ऑयल, बिल्कुल लाइट सा, तो हम बैंगन जो है वो ऐड कर देंगे। अच्छा, मीडियम टू लो फ्लेम पे हमने बैंगन को फ्राई करना है और बहुत ही जल्दी बैंगन फ्राई हो जाएंगे, तकरीबन 2 से 2.5 मिनट के अंदर। तो आपने इनका ख्याल रखना है कि ये जल ना जाएं। 1 से 1.5 मिनट के अंदर एक साइड से बहुत ही अच्छे से ज़बरदस्त से फ्राई हो जाएंगे, तो इनकी साइड चेंज कर देंगे हम। ये देखिए बहुत ही अच्छा सा गोल्डन कलर आ चुका है, साथ ही इनकी साइड चेंज कर देंगे और दूसरी साइड से भी इनको अच्छा सा गोल्डन कलर दे देंगे। और ये डन हो गए। चलिए जी, सारे बैंगन जो है हमने इनकी साइड चेंज कर दी है, इन्हें फ्राई कर लिया है और जब दूसरी साइड से भी ये गोल्डन हो जाएंगे ना तो हम इन्हें निकाल लेंगे। बस थोड़ी सी देर लगती है और बैंगन बहुत ही मज़ेदार से फ्राई हो जाते हैं, देखिए। तो अब इन्हें मैं निकाल लूँगी। तो आप ये देखिए कि कोटिंग बिल्कुल भी ऑयल में रिलीज़ नहीं हुई है, ऑयल में उतरी नहीं है। जिसकी वजह से ऑयल जो है ना वो ख़राब भी नहीं हुआ है
और यूज़ेबल है ऑयल। तो चलिए जी ये निकाल लेते हैं और बाकी बैंगन भी फ्राई कर लेते हैं। ये देखिए माशाल्लाह से तमाम बैंगन के स्लाइसिस को हम इसी तरीके से फ्राई कर लेंगे। चलिए जी ये भी बैंगन हमारे फ्राई हो गए, इन्हें भी निकाल लेते हैं हम। जितने भी बैंगन आपने बनाने हो ना, इसी तरीके से आप तमाम बैंगन को फ्राई कर लें। चलिए जी बैंगन हो गए हैं फ्राई। तो देखिए कितने ज़बरदस्त से लग रहे हैं ना। अच्छा, आप यहाँ पर इन्हें एक साइड डिश के तौर पे यूज़ कर सकते हैं दाल, सब्ज़ी या किसी और दूसरे सालन के साथ। तो बहुत ही ज़बरदस्त और टेस्टी से लगते हैं। लेकिन मैं क्या करूँगी ना, मैं इनका बनाऊँगी अब सालन, थोड़ी सी ग्रेवी वाला। तो जिस ऑयल में हमने बैंगन फ्राई किए थे वही ऑयल मैं तकरीबन 1/4 कप ले लूँगी। और अब इसके अंदर मैं ऐड करूँगी एक मीडियम साइज़ का प्याज स्लाइस करके, और इसे हम थोड़ा सा गोल्डन होने तक फ्राई कर लेंगे। अच्छा, प्याज़ों को ना मुसलसल चम्मच चलाते हुए फ्राई करें, इनको छोड़े नहीं, वरना एक साइड से तो ये गोल्डन हो जाते हैं और दूसरी साइड से ना कच्चे से रह जाते हैं। तो मुसलसल हम इनको चम्मच चलाते हुए ना अच्छे तरीके से गोल्डन करेंगे। तो जी प्याज हो गए हैं गोल्डन, बस इससे ज़्यादा इन्हें गोल्डन नहीं करना है। तो अब इसके अंदर मैं ऐड करूँगी तकरीबन 4 से 5 अदद हरी मिर्चें, और साबुत हरी मिर्चें ऐड करूँगी लेकिन हल्का सा कट लगाकर। तो हरी मिर्चें ऐड कर दी हैं मैंने। अब इसके अंदर मैं ऐड करूँगी थोड़ा सा भूनने के बाद ना, तो साथ ही मैं इसके अंदर अब ऐड करूँगी टमाटर। एक बड़े साइज़ का टमाटर जो है मैंने स्लाइस कर लिया है, ये टमाटर इसके अंदर ऐड कर दूँगी। तो टमाटर को थोड़ा सा हम सॉफ्ट कर लेंगे, और सॉफ्ट करने के लिए मैं इसमें डालूँगी तकरीबन हाफ़ टी स्पून नमक, हाफ़ टी स्पून लाल मिर्च पाउडर, और 1/4 टीस्पून तकरीबन इसके अंदर ना ऐड करूँगी मैं कश्मीरी लाल मिर्च, और हाफ़ टी स्पून धनिया पाउडर ऐड करेंगे, क्योंकि मसाले में तो हमें नमक वगैरह चाहिए ना, तो हम थोड़ा थोड़ा इसके अंदर तमाम ये चीज़ें ऐड कर देंगे। अब ये देखिए टमाटरों को हमने बिल्कुल गलाना नहीं है, हल्के से सॉफ्ट हो गए हैं, ये देखिए। बस जी हमारी ग्रेवी तैयार है। तो इसके अंदर मैं फ्राई किए हुए बैंगन ऐड कर दूँगी। चलिए जी बैंगन ऐड करने के बाद ना बिल्कुल हल्के हाथ से चम्मच चलाते हुए इन्हें मिक्स करेंगे ताकि ये टूट ना जाएं। अच्छा, और ये बिल्कुल ना इसी तरीके से रहें। लेकिन मैंने क्या किया है ना, मैंने इनको थोड़ी देर दम पे रखा है, तो ये सारे गल गए हैं, सॉफ्ट हो गए हैं बिल्कुल, और घुल गए थे, क्योंकि मेरे घर में ये सब्ज़ी इसी तरीके से पसंद की जाती है। तो आप जब बैंगन ऐड करें ना, तो उसके बाद उसे बिल्कुल आराम से उतार लें, बिल्कुल दम वगैरह लगाने की ज़रूरत नहीं है, वरना बैंगन सारे इस तरीके से घुल जाएंगे अगर आप बैंगनों को साबुत रखना चाहते हैं। तो जी तैयार है हमारी बहुत ही ज़बरदस्त सी मज़ेदार सी बैंगन की सब्ज़ी। बिल्कुल एक न्यू स्टाइल से मैंने आपको ये बैंगन का सालन बनाना बताया है। तो रेसिपी पसंद आए तो रेसिपी को लाइक कीजिए, और ताहा होम व्लॉग्स को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो माशाल्लाह से देखिए कितनी ज़बरदस्त सी और मज़ेदार सी ये बैंगन की सब्ज़ी, बैंगन का सालन तैयार हुआ है। माशाल्लाह से आप इसे नान, चपाती, पराठे के साथ, इवन कि आप चावलों के साथ भी खाएंगे ना, तो बहुत ही ज़बरदस्त और टेस्टी सा लगता है। तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी है, और नेक्स्ट आप कौन कौन सी रेसिपी देखना चाहते हैं, और दूसरा ये कि आप कहाँ कहाँ से मेरी ये रेसिपी देख रहे हैं। कमेंट करके ज़रूर बताया करें, मुझे आपके प्यारे प्यारे फीडबैक का इंतज़ार रहता है। तो मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।